करके शोषित समाज पार्टी बनाए, वो कहाँ चले गए? दिल्ली चन्ना बेच रहे हैं। फिर उनसे निकले एक मदन राजभर जी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी बनाए, इस समय कहा वो भी दिल्ली में चनाचूर बेच रहे हैं। इन्हीं पार्टी से निकल करके एक रामायण राजभर जी, राजभर चेतना मंच बनाए, वो कहा करना लखनऊ में चन्ना बेच रहे हैं। इसी दल से निकल करके एक इधर के कोई है, उनका राजभर IT से जिला अध्यक्ष जनपद बलिया से आया हूँ। अभी कुछ काम था तो मैं भी इस कार्यक्रम में शिरकत देते हूँ। अभी आप राष्ट्रीय सचिव से आप प्रश्न कर रहे हैं कि आपके नेता मंत्री कब बनेंगे, ये बताइए। मंत्री यहाँ विषय नहीं है। अगर मंत्री देखिए, मंत्री वही लोग बनते हैं जो उनको भाई सुरक्षा मुहैया होती है, बॉर्डर टू बॉर्डर उनको जो सुरक्षा मिलता है। तो ऐसी जो सुविधाएं अभी तो वर्तमान में उनके पास है। और बात रहता है, अगर मंत्री की बात करें, अगर लालच रहता तो 2017 के बाद 18 में जो इस्तीफा दिए, ऐसा नहीं किया हो तो विमलेश जी। और आप बताइए। लोग कहते हैं कि जब इस्तीफा दे दिए तो किस बात से फिर नाता जोड़ रहे हैं? देखिए, आपको बता दे रहा हूँ, मानता हूँ कि एक बात देखिए, आप विमलेश जी आप एक हमारे भाई हैं, और ये हरिनाथ जी एक हमारे भाई हैं। नहीं, अगर मैं आपके साथ हूँ तो हमें लगा कि अरे ये तो विमलेश जी बहुत गड़बड़ आदमी है। कहीं ना कहीं विमलेश जी से बेहतर डॉक्टर हरिनाथ राजभर जी हैं। अगर डॉक्टर हरिनाथ राजभर जी के पास गया कि नहीं हरिनाथ जी चलिए आप ही के साथ रहकर शोषित वंचितों की आवाजों को हम बुलंद करेंगे, तब हम इनके पास जाकर एहसास हो कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ है, ये शोषित वंचितों की आवाज को बुलंद करने के लिए साथ नहीं आ रहे हैं। इनसे बेहतर तो कहीं विमलेश है। तो पुनः हम विमलेश के साथ आकर जो है कि आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे या शोषित वंचितों की आवाज को बुलंद करेंगे। यही बात पहले जो नाता तोड़े एक गलती से टूट गया, गलती फिर वही बात है। लोगों के परखने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है, तो वही स्थिति रहा विमलेश जी। अच्छा जी, तो अब हमें एहसास हो कि नहीं विमलेश जी हमारे लिए बेहतर है, शोषित वंचितों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो हमें लगा कि नहीं अब इनके साथ रह करके हक हिस्सा दिलाया जाए। लेकिन जब इस पार्टी से गठबंधन हुआ तो इसी से कुछ लोग बगावत करने लग गए। बगावत देखिए, फिर वही बात है, बगावत ये शब्द बड़ा नहीं है, ये छिन्न हो गया। बगावत, लोकतंत्र स्थापित हुए लगभग 74 से 75 वर्ष हो गए हैं, और जब से राजनीति या लोकतंत्र स्थापित हो तब से लोग का दल बदल आना जाना लगा रहता है। आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर 2002 को जो पार्टी का निर्माण हुआ था, उस समय बहुत ऐसे नेता थे जो उन पार्टी से निकल करके शोषित समाज पार्टी बनाए, वो कहाँ चले गए? दिल्ली चन्ना बेच रहे हैं। फिर उनसे निकले एक मदन राजभर जी, भारतीय संघर्ष समाज पार्टी बनाए, इस समय कहा वो भी दिल्ली में चनाचूर बेच रहे हैं। इन्हीं पार्टी से निकल करके एक रामायण राजभर जी, राजभर चेतना मंच बनाए, वो कहा करना लखनऊ में चन्ना बेच रहे हैं। इसी दल से निकल करके एक इधर के कोई है, उनका नाम क्या था जी जो मऊ से चुनाव लड़े थे, क्या नाम था? महेंद्र जी, देखिए नाम थोड़ा भूल गए हैं, महेंद्र राजभर जी हैं, वो भी पार्टी से निकले। तो आज कोई ख्वाभिमान, क्या नाम है, ख्वाभिमान पार्टी कोई बनाए। ख्वाभिमान का मतलब होता है सपने देखना कि हमारा सपना ये है वो यही है, बाकी सब तो सिलसिला बना रहता है। और जो अपने जो विशेष पर रुका होता है, यानी कि मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, वो जो अपने सिद्धांत मैनिफेस्टो पर टिका रहता है वो चलता है। क्योंकि 27 अक्टूबर 2002 से स्वदेश भारतीय समाज पार्टी की एक ही विचारधारा थी कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो और पूर्वांचल राज्य अलग हो और शिक्षा एक समान हो। तमाम इसी प्रकार का मैनिफेस्टो था, यानी कि घोषणा था। उसी विचारधारा के साथ स्वदेश भारतीय समाज पार्टी आज मैदान में है। एक बात आप कह रहे हैं, जो नाम महेंद्र राजभर का आपने लिया, तो वो महेंद्र राजभर 19.5 साल अपने जीवन को सुभाषपा में लगा दिए, और उनके नाम लेने में आप लोग भूल जाते हैं। क्या कुछ इसका असर दिखा? हमारे इधर माइक लाइए। 20 साल से हमारे यहाँ हल्दीरामपुर घर है हमारा, 20 साल से नेता बहुत वहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन ग्राम सभा के लोग नहीं पहचानते हैं कि 20 साल के नेता है। देखिए, नेता बनना सबसे बड़ी बात नहीं है, नेता बनकर कर्म करके अपनी छवि को बनाना सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि 20 साल से 25 साल से, बहुत लोग तो 25 साल वाले आते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसका मतलब जो 20 साल समय दिए उसको अगर आप भूल जाते हैं तो पहले कहीं 2 साल वालों को क्या करेंगे? सबसे बड़ा चीज होता है कर्म। इस आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, मैं आप पीछे लेके जाना चाहता हूँ। महेंद्र राजभर जी को मैं भली भांति जानता हूँ, खोइया में घर है, वहाँ हमारी बहन भी रहती हैं। उस समय एक ऐसी स्थिति था कि उनके बाल बच्चे जो 300 रुपए मजदूरी करके उनकी अपने घर की व्यवस्था चलाते थे। इस समय ट्रैक्टर है, घर है, बंगला है, कहाँ से आया सब? अब सोचिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के साथ छल कपट करके ये सब जो है इकट्ठा किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब उनको करे तो घोसी में जब वो गठबंधन किए और ओम प्रकाश राजभर को प्रश्न कर दिए, तो फिर वो कह रहे हैं कि कहीं ना प्रश्न कर दिया महेंद्र राजभर गठबंधन करके ओम प्रकाश जब दावा किए थे ना वहाँ कि यहाँ हम सीटें निकलवा देंगे, ना देखिए दावा हुआ था कि नहीं, ये बताइए। देखिए, हर पहलवान जब अखाड़े में ओम प्रकाश राजभर यहाँ से चुनाव लड़ा है, जब पहलवान जब अखाड़े में आता है ना,
तो आप भी विमलेश जी हैं, ये डॉक्टर हरिनाथ राजभर जब अखाड़े में आएंगे ना तो आप भी चाहिए इनको पटक दे, ये भी पटक दे। देखिए लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि लोग हमारे पक्ष में कितना आए। इसीलिए मुखिया को अपना हौसला बुलंद करके जनता को भी दिखाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं का हौसले को बुलंद करना पड़ता है कि नहीं हम लोग जीत रहे हैं। अगर मुखिया ही कह दे कि नहीं भैया हम तो हार जाएंगे, ये होगा वो होगा। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी वर्तमान में आपके चैनल पर पहली बार बता रहा हूँ, स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे जो समीकरण था वो आप भली भांति जानते हैं। यहाँ के सामान्य के हमारे क्या बोलते दारा सिंह नहीं कौन थे यहाँ के विधायक थे घोषी के, कौन जीते हैं नहीं पता है, बताएंगे तब ना। सुधाकर सिंह जी जीते हैं। आप सुधाकर सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, थोड़ा कड़वा लगेगी, जो भी दर्शक देखें कड़वा लगेगी। सुधाकर सिंह जी हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं और सामान्य वर्ग के वोट पूरे उधर ट्रांसफर हो गया। अब राजभर बेचारा क्या करे अकेले, चौहान बेचारा क्या करे अकेले, बताइए। मतलब राजभर का सपोर्ट नहीं मिला। अबे राजभर का पूरा मिला, चौहान का तो पूरा मिला, जितना सामान्य वर्ग का वोटवा था ट्रांसफर हो गया ना। महाराज विमलेश जी ये भी दिखाइएगा। महेंद्र राजभर कहते कि हमारे पक्ष में ट्रांसफर हो गया। महेंद्र राजभर जी ये महेंद्र राजभर अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो उनका पलड़ा भारी कैसे? अरे गायवाना पलड़ा भारी हो जाओ, जीत कर दिखा दिए महाराज, जीत कर दिखा दिए। अरे क्या जीत के दिखा दिया? महेंद्र राजभर जिस पार्टी में गए जीत कर दिखाया। आप वही दिखाए थे ना कि खदेड़ा भैया गाँव से भगावल जाता रहा। अरे वो भी हमारे भाई काहे उनका पुलवा खुलवाना चाहते हैं, मैं बहुत चीज बोलता हूँ। अरे छोड़िए, हाँ वही तो कह रहे महेंद्र पोल मत खुलवाइए, वो भी बड़े आदमी है, सम्मान करना चाहिए। बड़े आदमी मतलब पद में बड़े हैं, ऐसे बड़े नहीं है। हाँ चलिए हमारे साथ खास जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं कुछ इसी रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।